रात के 12 बजे थे। एक सुनसान गांव के किनारे एक टूटा फूटा पुराना घर खड़ा था, जिसे लोग अंधेरा घर कहते थे। इस घर को लेकर गांव में कई किस्से थे। कोई कहता वहां आत्मा रहती है, कोई कहता जो अंदर गया कभी लौट कर नहीं आया। रवि और उसके 3 दोस्त नील, अर्जुन और कुणाल एक डरावने चैलेंज के लिए इस घर तक पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा की सिसकारियां और दूर जंगल से आती झिंगुरों की आवाज। हल्की सी चांदनी जमीन को छू रही थी। रवि ने टॉर्च चलाई और दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खुद ब खुद चरमराकर आधा खुला मिला। जैसे ही वो उसे धकेलते हैं, अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आता है, जैसे किसी ने सांस छोड़ी हो। घर के अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर पुरानी जली सूनी तस्वीरें टंगी थीं। रवि की टॉर्च की रोशनी जब उन पर पड़ी तो कुछ अजीब महसूस हुआ। हर तस्वीर की आंखों से खून बह रहा था और उनमें से एक तस्वीर में चेहरा रवि का था। रवि ठिठक गया। तभी किसी बच्चे की परछाई दूर कोने में दिखी, चुपचाप खड़ा बिना हिले। उसकी आंखें चमक रही थीं। रवि अकेले ही उस तरफ बढ़ा। उसके दोस्त पीछे से चिल्लाए, लेकिन वो अनसुना कर चुका था। चलते चलते वो बेसमेंट के पास पहुंचा। दरवाजा खुला था, जैसे कोई नीचे बुला रहा हो। अंदर से आवाज आई, रवि आ जा। जैसे ही वो सीढ़ियां उतरा, एक सड़ी बदबू और सन्नाटा उसका स्वागत कर रहे थे। उसकी टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और फिर बुझ गई। एक कोने में वही बच्चा बैठा था, लेकिन उसका चेहरा उल्टा था, मुस्कुराता हुआ। तभी एक लंबा साया पीछे से रवि के पास आया और गायब हो गया, लेकिन एक ठंडी सांस जैसे उसकी गर्दन पर महसूस हुई। रवि ने पीछे देखा, कुछ नहीं था। डर से वो दौड़ पड़ा ऊपर की ओर, लेकिन अब घर बदल चुका था। हर कमरे में उसी की तस्वीरें थीं, लेकिन वो तस्वीरें रो रही थीं, चीख रही थीं। हर दीवार से एक ही आवाज आ रही थी, तुम भी अब हम जैसे हो जाओगे। एक दीवार के पास जब रवि रुका और सहारा लिया, तो दीवार से नरम गीले हाथ निकलकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वो चिल्लाता है, लेकिन आवाज बाहर नहीं जाती। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, वो तस्वीर धीरे धीरे मुस्कुराने लगी और नीचे लिखा था, अब ये घर मेरा नहीं।